बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मांझी साहब, एक और आप एनडीए में आ गए, दूसरी ओर एक बहुत बड़ा महाजुटान यहाँ पर हो रहा है, सारा विपक्षी कुनबा यहाँ पर आ रहा है। नीतीश कुमार जी ने सबको यहाँ न्योता दिया है और वो लोग 2024 में मोदी सरकार को हराने की पूरी योजना बना करके यहाँ पर मिल रहे हैं और योजना बना रहे हैं। देखिए, राजनीति का ये थीम है कि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 से बिहार की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। और विरोधी दल के लोग को दिमाग में आ रहा है कि हम कैसे उनको हटावें। बहुत सारी बातें आती है, तर्क देते हैं और इसके लिए एक जुटान यहाँ बिहार में हो रहा है। मैं इसको इस रूप में मानता हूँ कि कोई कवायद करने में, कोई प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। सफल नहीं होंगे क्या ये लोग? हम वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि सफल कैसे होंगे। ममता बनर्जी का अलग शर्त है, केजरीवाल का अलग शर्त है, राहुल गांधी कर्नाटक में जीत गए हैं तो सोचते हैं कि हम सेकंड पार्टी हैं, तो हमारा ही कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर हो। तो जब प्राइम मिनिस्टर के होड़ में अनेकों आदमी हैं तो फिर सफलता मिलने का कौन सवाल है। हाँ, हो सकता है प्रयास लोग करेंगे तो कुछ न कुछ पार्टियां एक साथ हो करके निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी को देंगे एक चुनौती। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आए दिन पेपर में भी देखा कि नरेंद्र मोदी जी संसार के सभी प्राइम मिनिस्टर में ज़्यादा लोकप्रिय माने जा रहे हैं। और एक चीज़, हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, योग को इंटरनेशनल विधा बनाने में उनका योगदान को नकारा नहीं जा सकता। एक बात मुझे बताइए, आपको जानने वाले लोग इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग हैरान हैं, कुछ लोग उहापोह में कि आपने नीतीश जी का साथ कैसे छोड़ दिया। इतना कहा जा रहा था बहुत ही गहरा साथ है, 2024 तक जाएगा, अचानक हुआ क्या ऐसा? हम इसमें जोड़ते हैं, आप शायद नहीं बोल रहे हैं, भूल रहे हैं। हमने नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए कसम खाई थी कि हम नीतीश कुमार को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपने कसम खाई थी। कसम खाई थी। तब ये प्रश्न उठता है कि फिर कैसे हम अलग हो गए। तो हम अलग नहीं हुए। उन्होंने हमारी पार्टी को, जो दलितों की पार्टी है और दलित काउज के लिए ही लड़ते हैं, आप देखते होंगे कि हम महागठबंधन में रह करके भी नीतीश कुमार द्वारा अपनाई गई कई एक नीति, जैसे बालू नीति है, शराब नीति है, ताड़ी नीति, आप विरोध करते रहे हैं? विरोध करते रहे हैं। आपने मुझे इंटरव्यू में विरोध किया था। हाँ, तो हम विरोध करते रहे थे। तो इस बात को हम समझते हैं कि गरीब के काउज को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जब हम लोग चारों विधायक अपने काम के लिए मिले तो उनका एक ही शर्त है कि हम काम करेंगे आपके तभी जब आप हमारे पार्टी में विलय कर जाइए। और एक बार नहीं, 2, 3, 4 बार उन्होंने कहा कि विलय कर लीजिए और नहीं तो बाहर जाइए। आपको विलय के लिए मजबूर कर रहे थे, आपका कहना है? निश्चित। अभी एक बात को अब दूसरे रूप में क्यों पूछते हैं आप? जब मैं कह रहा हूँ कि विलय करने की बात कह रहे थे और कहे थे कि नहीं विलय कीजिएगा तो बाहर जाइए, तो ये हम सब लोगों को नागवार लगा कि नहीं, हम अपने पार्टी को विलय कभी भी नहीं करेंगे, बाहर जाना कबूल करेंगे। तो यहाँ पर दो बात हो गई कि कसम जो हमने खाई थी, कसम भी टूट गया, उन्होंने तोड़ा, हम नहीं तोड़े, कसम उन्होंने तोड़ी है। तो वैसी परिस्थिति में हम नीतीश कुमार से अलग हो गए। और अलग हो जाने के बाद स्वाभाविक है कि जब आदमी अलग होता है और पार्टी हमारी छोटी है,
हम संभावनाएं तलाशने लगे कि हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। तो हमने संभावना तलाशी और एनडीए के लोगों से संपर्क हमने किया और एनडीए वालों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने साथ चलने के लिए स्वीकार किया। ये नहीं कहा कि आप मर्ज कर जाइए, एक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मर्ज कर जी नहीं, यही तो शर्त था। अगर कहते वो भी कि मर्ज कर जाइए तो मैं उनके साथ नहीं जाता। हमारा एक ही शर्त था कि हम अपने पार्टी को किसी भी तरह से हम बचा करके रखें। पर ये तो अपमानजनक है, ये आप जैसे वरिष्ठ नेता से कहना कि बाहर हो जाइए, मर्ज कीजिए या बाहर हो जाइए, तो अपमानजनक है। ये सब आप लोग डिसाइड कीजिए, इसको आप लोग डिसाइड कीजिए, इसको मैं नहीं कहता हूँ। आप पहले कहे हैं आप, हम किसी के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं बोल। मुझे हैरानी हो रही, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हैं और आपकी उनकी इतनी दोस्ती रही है, आपको ऐसा कैसे कह सकते हैं? हैरानी होइए, अपने मीडिया माध्यम से आप पब्लिक डोमेन में बोलिए कि जीतन मांझी के साथ क्या परिस्थिति आई है। उतना ही नहीं है, अगर सुनना चाहते हैं तो ये सुनिए कि जब 2015 में हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था तो सहज रूप में मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। लोकसभा के चुनाव हार गए थे, उन पर बहुत दबाव आ रहा था कि आप रिज़ाइन कर दो, रिज़ाइन कर दो। तो रिज़ाइन करने के एवज में उन्होंने सॉफ्ट चारा चुना कि कोई ऐसा आदमी को बना दें जिसको जो हम कहेंगे वो करेगा। तो उस समय जीतन मांझी को उन्होंने सॉफ्ट चारा समझ करके बना दिया। अब बना दिया और जब जीतन मांझी काम करने लग गया तो सब लोगों ने उनको कहा कि अरे ये तो कोई काम करने लग गया है, अगर 6 महीना और रह जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री आप नहीं बनेगा नीतीश कुमार। इसलिए फिर वो हटाने की बात किया। एक इसमें अगर हमको कहते हैं महत्वाकांक्षी, अगर महत्वाकांक्षी होते हम तो हमारे हाथ में 2 लेटर थे। एक थे असेंबली डिसॉल्व करने का और दूसरा था इस्तीफ़ा। अगर हम इस्तीफ़ा न दे करके असेंबली डिसॉल्व करते तो हम 6 महीना मुख्यमंत्री रहते। अब मेरे नेतृत्व में ही चुनाव होता तो हो सकता था कि हम पुनः मुख्यमंत्री हो जाते। तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वहाँ पर भी हमने नीतीश कुमार जी को मदद किया। तो लालू जी ने आपसे संपर्क? एक बात और सुन लीजिए, जब सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जब 2020 में चुनाव हुआ तो कितना सीट आया था? उनको 128 सीट सब मिला के आया था, जिसमें वीआईपी भी थे, हम भी थे, बसपा के भी लोग एक आए थे, एक निर्दलीय भी थे। और जब वीआईपी के 4 लोग चले गए बाहर तो वो बच गए थे 123 और 121 में बहुमत होता है। अगर हम 4 जैसा हम पर डोरा डाला जा रहा था कि हम इतना पैसा देंगे और इतना पद देंगे, अगर हम घसक जाते तो रह जाते 119 और 121 में बहुमत होता, राजद की सरकार उसमें बन गई होती। उस समय हम स्टॉलवर्ट बन करके आयरन हैंड से नीतीश कुमार को मदद हमने किया, वो शायद वो भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमने उनको हर वक्त मोबिलाइज किया और आज भी हम उनके साथ रहते। अगर वो बाहर जाने के लिए नहीं कहते तो मैं बाहर नहीं जाता, क्योंकि कसम खाया था। आप इतनी खुल के बातें कर रहे हैं मांझी साहब, लेकिन ये बताइए आप पे डोरा कौन डाल रहा था? ये कौन कह रहा था कि पैसे ले लो, पद ले लो और दे दो? ये कौन कर रहा था? ये सब राजनीतिक टैक्स है, किसी को कहा जाता है। मतलब पार्टी कौन सी थी, कौन सी पार्टी? हम कह चुके हैं, आप नहीं समझे, आप देख लीजिएगा कि क्या बोले हैं हमको। इसलिए इस बार बार दोहराना उचित नहीं है। लेकिन डोरा डाला जा रहा था और ऐसा होता तो शायद दूसरा महत्वाकांक्षी आदमी होता तो निश्चित रूप में पाला बदल देता। लेकिन हम नीतीश कुमार जी के साथ उस समय भी स्वामी भक्ति के रूप में कहिए और साथी के रूप में कहिए मदद किया। एक बात मुझे और बता दीजिए, आप तो नीतीश जी काफ़ी करीबी रहे हैं, मोदी जी को लेकर नीतीश जी ने कभी आपसे कोई बात की? उनके मोदी जी को लेकर के विचार हैं क्या? कभी कोई आपसे चर्चा हुई उनकी, कुछ उन्होंने कहा मोदी जी के विज़न को लेकर, उनके कामकाज को लेकर के? मोदी जी के बारे में कभी उन्होंने नहीं कहा हमसे, न कोई बात होती थी। ये उनकी कमजोरी है कि अपने लोगों से, विधायकों से डिस्कशन नहीं करते हैं।
वो 2-4 जो होते हैं पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द रह कर के सारा काम करते हैं। हमारे ऐसे आदमी जो एक से सीएम हो और समय मांगता है मिलने के लिए, तो वो अपने न मिल कर के किसी अन्य आदमी को डिप्यूट करते हैं कि जाके उनसे अब बात कर लीजिए। खुद नहीं मिलते थे आप? खुद नहीं मिलते थे, और अगर मिलते भी थे कभी तो जिस आदमी को डिप्यूट करते थे उनके साथ मिलते थे, अलग से मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो नीतीश कुमार जी में इस प्रकार की बातें थी जो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए वो हमसे मोदी जी के बारे में कभी बात किया हो सो नहीं, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि देहात में कहा जाता है कि आज्ञा देख के बीजे गायब करना बहुत बहुत ग्लानि की चीज़ है। और आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी को अपने घर पर खाना पर बुलाने के तय कर दिया, सब कुछ हुआ, और 1 घंटा पहले कह दिया कि आप मेरे के यहाँ नहीं आइए। तो कितना बड़ा अपमान उनको किया, ये भी आप सोच सकते हैं। तो इस माने में हम कह सकते हैं कि मोदी जी के बारे में वो क्या सोचते हैं इसी से पता चल सकता है। और रही बात हमसे डिस्कस करने का, तो हमसे डिस्कस कभी नहीं किए, या कहिए कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक भी होती थी, उसमें भी मोदी जी के बारे में नहीं बोलते थे। वो 1-2 आदमी एमएलए हैं, 1-2 अफसर हैं, उन्हीं 4-5 लोगों को मिल करके वो अपना वो राज चलाते हैं। एक आखिरी सवाल आप ये भी बता दीजिए कि लालू यादव जी की पूरी क्या भूमिका रही है आपके इस एपिसोड में? आपको जो अलग, आपको क्या लालू यादव जी ने कभी कोशिश नहीं की कि आपको साथ रखा जाए, क्योंकि आप एक बड़ी ताकत के तौर पर रहते, अगर आप इस महागठबंधन के साथ में आप रहते, तो लालू जी ने कोई कोशिश नहीं की? जिस समय चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देने की बात आई थी, और हमने इस्तीफा तो दे ही दिया था, लेकिन उसके पहले 2-3 दिन लेट हुआ। 13 तारीख को उन लोगों ने मीटिंग करके डिसाइड किया था, 13 फरवरी 2015 को। तो हम रिज़ाइन उस समय नहीं किया था, हम रिज़ाइन किया 19 फरवरी 2015 को। इन बिटवीन लालू जी ही थे जो यहाँ के दर्जनों विधायक को लेकर के राज्यपाल के यहाँ गए और फिर राष्ट्रपति के यहाँ गए कि जीतन राम जी को डिसमिस करो। तो लालू जी का नज़रिया मेरे प्रति क्या रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं। तो अब आगे का आपका कार्यक्रम क्या होगा 2024 के मद्देनजर? कुछ सीटें उठे तय हुई, आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे? कोई सीटें, हम जब कभी किसी से मिलते हैं तो बिना टर्म बिना कंडीशन के मिलते हैं। और भी लोग आपके साथ आएंगे क्या? ऐसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, आप हैं, क्या और भी लोग जुड़ सकते हैं अभी महागठबंधन के? अब ये तो ऐसी बातें हैं, हाइपोथेटिकल बात का जवाब दिया जाता है। बहुत सी संभावनाएं बन सकती हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसका प्रश्न और इसका जवाब हम नहीं समझते हैं उचित है। तो जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं, बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई कसम नहीं तोड़ी है, अपनी कसम निभाई है। नीतीश कुमार ने जो इनके साथ किया है वो इन्होंने खुलकर के सामने रखा है, और ये कहा है कि जो अपनी पार्टी का विज़न है उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे, और पार्टी अपनी इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना।